दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को आईपीएल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने अपनी पूरी रकम कुर्बान कर दी, वहीं कुछ बदनसीब खिलाड़ियों को तो एक भी खरीदने वाला खरीदार ही नहीं मिला, जिससे आईपीएल 2024 में निराशा देखने को मिली है। तो आखिर इस लिस्ट में कौन कौन से हैं वो दिग्गज खिलाड़ी जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला? भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के खिलाड़ी इस बार अब आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आईपीएल ऑक्शन 2024 में किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा रकम मिलनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, किस चीज का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था? आखिरकार वह दिन आ गया जब दुबई में आईपीएल ऑक्शन 2024 की नीलामी में खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की रकम उड़ाई गई, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। वहीं कई खिलाड़ियों को खरीदने वाली कोई फ्रेंचाइजी नहीं मिले। इस बार आईपीएल ऑक्शन में अब तक के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया, मगर वहीं कई खिलाड़ियों को तो 1 रुपए भी नहीं मिले। इस बार आईपीएल 2024 का ऑक्शन दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया और सभी फ्रेंचाइजी अपने मेंबर्स के साथ जोर जोर से खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए पहुंचे। हर फ्रेंचाइजी होने वाले जमकर खिलाड़ियों पर पैसे लुटाए और इस बार का ऑप्शन देखकर यही लग रहा था कि खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हो रही है, क्योंकि समझबूझ के साथ फ्रेंचाइजी होने खिलाड़ी पर पैसे लगाए। जहां एक तरफ खिलाड़ियों पर जमकर पैसे लुटाए गए, वहीं कई खिलाड़ियों को तो बहुत निराश होना पड़ा। आपको बता दें, इस लिस्ट में भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मनीष पांडे का भी नाम शामिल है। उन्होंने अपना बेस्ट प्राइस 50 लाख रखा था, उसके बावजूद उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का भी नाम रखा है, जिन्होंने अपने बेस प्राइस 2 करोड़ रखा था, लेकिन इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। किसी भी फ्रेंचाइजी ने स्मिथ को खरीदने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वहीं भारत के लिए सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले करुण नायर को भी कोई खरीदार नहीं मिला। उन्होंने भी अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। इस लिस्ट में अफ्रीका के बल्लेबाज रैली रूसो का भी नाम शामिल है। उन्हें भी किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखा था। नहीं बिकने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और इस लिस्ट में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिलिप सॉलेट का भी नाम शामिल है। इनकी भी बेस प्राइस 1 करोड़ 50 लाख थी। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश का भी नाम शामिल है। इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। उन्होंने अपने बेस प्राइस 2 करोड़ रखा था और श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस को भी किसी ने नहीं खरीदा, वह भी अनसोल्ड रहे। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला नाम इंग्लैंड के गेंदबाज लॉकी फर्गुसन का है। इनको भी किसी फ्रेंचाइजी ने खरीदने की रुचि नहीं दिखाई और यह भी अनसोल्ड रहे। लेकिन इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड का है। इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला और यह अनसोल्ड रहे। मगर वहीं ऑस्ट्रेलिया के ही सबसे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर इस आईपीएल ऑक्शन में पैसों की जमकर बारिश हुई और कोलकाता नाइट राइडर ने उन पर 24 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम स्टार्क को देकर सबकी बोलती बंद कर दी। लेकिन वहीं कई खिलाड़ियों को जब खरीदार नहीं मिले तो यह लम्हा देखकर हर कोई निराश हो गया। वहीं खिलाड़ी भी पूरी तरह से नजर आ रहे थे, क्योंकि किसी के ऊपर पैसों की बारिश हुई तो कोई भी आईपीएल 2024 में बिक नहीं सका। लेकिन इस बार आईपीएल ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर खूब पैसे फ्रेंचाइजियों ने लुटाए। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने तो बोरी भरकर पैसे अपने घर ले आए। माने न्यूजीलैंड के शानदार बल्लेबाज डेरिल मिचेल पर भी चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए की रकम लुटा दी। दोस्तों, इंडिया के त्योहार आईपीएल के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। मार्च में होने वाले आईपीएल के 17वें सीजन के लिए अभी से टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मिनी ऑक्शन भी समाप्त हो चुका है, जिसमें 2 खिलाड़ी इस बार 20 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत प्राप्त कर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं कई खिलाड़ियों की किस्मत चमकी और अपने चहेते खिलाड़ियों को खरीदने के बाद अब आईपीएल की सभी 10 टीमों की पूरी स्क्वाड तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं कि किसकी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। किसकी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और किस टीम ने आईपीएल ऑक्शन में किस खिलाड़ी को खरीदा है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। तो महेंद्र सिंह धोनी इस बार आईपीएल 2024 में चेन्नई को लीड करने वाले हैं और चेन्नई ने इस आईपीएल ऑक्शन में भी बड़े बड़े नाम अपने बनाए हैं। डेरिल मिशेल को उन्होंने 14 करोड़ रुपए में खरीदा, तो उन्हीं के देश के साथी खिलाड़ी रचिन नवीन पर 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और शार्दुल ठाकुर पर भी धोनी ने 4 करोड़ रुपए का दांव खेला है। यह कुछ चुनिंदा खिलाड़ी अब चेन्नई का प्लेइंग 11 में जाकर अपने प्रदर्शन से अपने फ्रेंड्स का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। जहां चेन्नई की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं तो हमें ऋतुराज गायकवाड़ साथ डन कॉनवे पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और मध्य क्रम में अजिंक्य रहाणे के साथ शिवम दुबे, खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रवींद्र जडेजा और मोइन अली गेंद और बल्ले दोनों से करतब दिखाकर विरोधी टीम के लिए चुनौती खड़ी करेंगे। तेज गेंदबाजी क्रम की कमान दीपक चहर के साथ मथिसा पथिराना और शार्दुल ठाकुर के कंधों पर धोनी सौंपने वाले हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान महेश तीक्ष्ण संभालेंगे और यह रहने वाली है चेन्नई की आईपीएल 2024 की प्लेइंग 11। इसके बाद बारी आती है गुजरात टाइटंस की, जिन्होंने लगातार 2 बार आईपीएल फाइनल का सफर तय किया और एक बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में 50 लाख की कीमत पर अजमतुल्लाह उमरजाई को अपना बनाया और 5.80 करोड़ रुपए देकर उमेश यादव अब टाइटंस के अहम पार्ट बन चुके हैं। गुजरात की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं तो रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग क्रम में अपने बल्ले से हल्का मचाते हुए नजर आएंगे और नंबर 3 के पायदान पर केन विलियमसन, चौथे पायदान पर विजय शंकर और 5वीं पोजीशन पर डेविड मिलर उनकी बल्लेबाजी की बैकबोन है। 6 और 7 की अहम पोजीशन पर हमें राहुल तेवतिया, साई सुदर्शन नजर आने वाले हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान राशिद खान संभालने वाले हैं। तेज गेंदबाजी क्रम की कमान मोहम्मद शमी के कंधों पर मोहम्मद
मोहित शर्मा और जोशुआ लिटिल के कंधों पर सौंपी जाएगी। इन 11 खिलाड़ियों के साथ टाइटंस एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बनने की दौड़ में कदम रखने वाले हैं। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। तो दिल्ली कैपिटल्स पर उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में 4 करोड़ रुपए की कीमत पर हैरी ब्रॉक को खरीदा, तो 50 लाख रुपए में ट्रिस्टन स्टब्स को भी चुरा लिया। अब जरा दिल्ली की बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो जहां ओपनिंग में धमाल मचाते हमें पृथ्वी के साथ वार्नर नजर आएंगे, तो मध्यक्रम में हैरी ब्रूक के साथ ऋषभ पंत और मिशेल मार्श दिल्ली की बैकबोन है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट के कमान अक्षर पटेल और ललित यादव संभालने वाले हैं और तेज गेंदबाजी क्रम में ईशांत शर्मा के नेतृत्व में मुकेश कुमार और खलील अहमद दिल्ली की गेंदबाजी की शान है। कुलदीप यादव की फिरकी से पार पाना विरोधी टीमों के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला और ये 11 चुनिंदा खिलाड़ी दिल्ली की प्लेइंग 11 में 4 चांद लगा रहे हैं। इन्हीं हथियारों के साथ दिल्ली एक बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी की जंग में उतरने जा रही है। दिल्ली के बाद अब कमाल जवाब राहुल की लखनऊ पर नजर डालते हैं। लखनऊ ने शिवम मावी को 6.40 करोड़ देकर अपने खेमे में शामिल किया है, यानी कि लखनऊ की प्लेइंग 11 तो पहले से ही तैयार थी। जहां ओपनिंग क्रम में हमें कप्तान के राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक की जोड़ी धमाल मचाते हुए नजर आएगी। मध्य क्रम में दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या के साथ निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस किसी भी टीम में पल भर में धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। कृष्णप्पा गौतम 7वें पायदान पर लखनऊ के एक बड़े हथियार साबित होने वाले हैं। तेज गेंदबाजी क्रम की कमान जहां मार्क वुड के साथ शिवम मावी और मोहसिन खान संभालने वाले हैं, वहीं रवि बिश्नोई एक बार फिर लखनऊ की टीम में अहम योगदान निभाते हुए नजर आएंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि किन 11 खिलाड़ियों के साथ लखनऊ टूर्नामेंट में जीतने आगे तक जा पाती है। लखनऊ के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी को अपना बनाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद पर नजर डालता तो बनता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विनिंग कप्तान पैट कमिंस पर 20.50 करोड़ रुपए लुटाए और उनके अलावा 1.60 करोड़ देकर जयदेव उनादकट को भी अपना बनाया है। ट्रेविस हेड को भी 6.80 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑरेंज आर्मी की जर्सी पहनाई है और वानिंदु हंसारंगा भी 1.5 करोड़ रुपए में हैदराबाद के हुए हैं, यानी कि आईपीएल ऑक्शन में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की है। अब एक बार उनकी प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। ओपनिंग क्रम में मयंक अग्रवाल के साथ हमें अभिषेक शर्मा की जोड़ी नजर आने वाली है। नंबर 3 के पायदान पर ट्रेविस हेड को बल्लेबाजी करने का मौका दिया जा सकता है और चौथे पोजीशन पर खुद कप्तान एडम मार्करम को उतारा जाएगा। वहीं 5वें पोजीशन पर राहुल त्रिपाठी टीम की बैकबोन के रूप में काम करने वाले हैं और नंबर 6 पर पोजीशन पर मार्को जेनसन के साथ 7वें पायदान पर अब्दुल समद ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। वहीं 8वीं पोजीशन पर वाशिंगटन सुंदर के कंधों पर स्पिन डिपार्टमेंट की कमान सौंपी जाएगी। अंत में टॉप 3 गेंदबाजों के रूप में स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार के साथ टी नटराजन और पैट कमिंस हैदराबाद की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हुए जाएंगे और इन 11 सितारों के साथ हैदराबाद एक बार फिर आईपीएल के मंच पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, जिन पर हैदराबाद को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी रहने वाली है। हैदराबाद के एक और उस टीम की बात कर लेते हैं जिन्होंने अब तक एक भी बार आईपीएल का खिताब नहीं जीता। जी हां, बारी आती पंजाब की। उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में भी अच्छी खासी खरीदारी कर क्रिस वोक्स को 4.20 करोड़ रुपए देकर अपना बनाया है और हर्षद पटेल पर भी 11.75 करोड़ रुपए लुटाए हैं। तो अब इन दो खिलाड़ियों की एंट्री के बाद कैसी नजर आ रही है पंजाब के लिए प्लेइंग 11, चलिए जानते हैं। ओपनिंग क्रम में हमें कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी तहलका मचाते हुए नजर आएगी। मध्य क्रम में प्रभ सिमरन सिंह के साथ जितेश शर्मा अपने बल्ले से पूरी महफिल लूटते हुए नजर आ सकते हैं। 5वें और 6वें पायदान पर हमें लियम लिविंगस्टोन के साथ सैम करन की जोड़ी पंजाब की बैकबोन के रूप में प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाली है। 7वें पायदान पर हरप्रीत बरार ऑलराउंडर की भूमिका में रहने वाले हैं और स्पिन डिपार्टमेंट में राहुल चहर उनका बखूबी साथ निभाएंगे। फिर आती है बारी 3 तेज गेंदबाजों की, जिसकी कमान अर्शदीप सिंह के साथ कैगिसो रबाडा और हर्षद पटेल संभालते हुए हमें नजर आने वाले हैं, यानी कि पंजाब के पास भी युवा टैलेंट की भरमार है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके खिलाड़ी उन्हें पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलवाने लायक है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जो 2008 के बाद आज तक आईपीएल चैंपियन नहीं बनी, लेकिन इस बार उनके पास सुनहरा मौका है आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करने का। उन्होंने आईपीएल ऑक्शन में वेस्ट इंडीज के पावर हिटर रोमन पावेल को 7.40 करोड़ रुपए में अपना बनाया है और उनके आ जाने से राजस्थान की प्लेइंग 11 और मजबूत हो गई है। जहां राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल ने जॉस बटलर ओपनिंग क्रम में अपने बल्ले से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 3 के पायदान पर कप्तान संजय से पार पाना दूसरी टीमों के लिए आसान नहीं रहेगा। चौथे और 5वें पोजीशन पर सिमरन मेटमायर और ध्रुव जुरैल की जोड़ी किसी भी गेंदबाजी क्रम को तबाह करने के लिए काफी और रियान पराग इस बार भी राजस्थान के भरोसेमंद खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। नंबर 7 के पायदान पर ऑलराउंडर की भूमिका में हमें रविचंद्रन अश्विन नजर आने वाले हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल अश्विन के साथ निभाएंगे और अंत में 3 तेज गेंदबाजों के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा के साथ नवदीप सैनी और ट्रेंट बोल्ट के रूप में राजस्थान का गेंदबाजी क्रम भी बेहद खतरनाक है, यानी कि राजस्थान एक बार फिर दूसरी टीमों को कड़ी टक्कर देने के लिए काफी है। अंत में 2 आईपीएल की सबसे महत्वपूर्ण पसंद की जाने वाली टीमों के बारे में बात करते हैं। जी हां, मुंबई और बेंगलुरु। सबसे पहले नजर डालते हैं आज भी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी की तलाश कर रही बेंगलुरु पर। तो किंग कोहली की पलटन ने आईपीएल ऑक्शन में अलजारी जोसेफ को 11.50 करोड़ रुपए में अपना बनाया है। चलिए बेंगलुरु के उन 11 सुपरस्टार खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं जो खुद किंग कोहली हमें कप्तान फाफ डू प्लेसिस के साथ बेंगलुरु की पारी के लिए शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। मध्य क्रम में दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार के साथ ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं सुयश प्रभु देसाई के साथ कर्ण शर्मा, स्पिन के साथ भारतीय
हरपंग मौला खिलाड़ी की कमी को पूरा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अंत में मोहम्मद सिराज के साथ अल्जरी जोसेफ और मयंक डावर बेंगलुरु के तेज गेंदबाजी क्रम के सबसे खतरनाक नाम है, जहां कहीं ना कहीं बेंगलुरु इस बार आईपीएल की सबसे मजबूत दावेदार लग रही है। लेकिन अंत में बारी आती है उस टीम के जिसने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी को अपना नाम बनाया है। जी हां, बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। तो हमेशा की तरह मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन में अपनी जरूरत के हिसाब से 2 तेज गेंदबाजी गेराल्ड कोएट्जे को 5 करोड़ और दिलशान मधुशंका को 4.6 करोड़ में वन फैमिली का हिस्सा बनाया है, जिनके आ जाने से मुंबई एक बार फिर आईपीएल की सबसे मजबूत टीम बन चुकी है। तो चलिए अब एक बार फिर मुंबई की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो जहां ओपनिंग क्रम में हमें भारत के 2 सबसे खतरनाक खुद रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए नजर आएगी। नंबर 3 के पायदान पर मुंबई की टीम की शोभा बढ़ा रहे टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और नंबर 4 के पायदान पर तिलक वर्मा के बल्ले का कोई सानी नहीं।